हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड, 4 दोस्त हैं, आर सीटेड बैठे हुए हैं एट द पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर ए बी सी डी पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं। शो ऑन फिगर 7.8। जैसा कि फिगर में आपको ये दिख रहा है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये 4 दोस्त किसी क्लासरूम के किसी कॉर्नर के अंदर बैठे हुए। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। फिर क्या है, चंपा एंड चमेली, 2 यहाँ पे चंपा और एक क्या है चमेली वॉक कर रही है इनटू द क्लास के बाहर को क्या कर रही है, वॉक। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ देर की ऑब्जर्विंग के बाद चंपा पूछती है चमेली से, डू नॉट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है। चमेली डिसएग्री, और चमेली क्या कर देती है, डिसएग्री। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके विच इज द दैम इज करेक्ट। तो इन दोनों में से चंपा सही है या फिर चमेली सही है या चंपा सही है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी सी डी के हम स्क्वायर कैसे बता सकते हैं। स्क्वायर है, रोम्बस है, ये कैसे बता सकते हैं। तो पहले उसी को सोल्व करते हैं। पहले हम उसी बात को देखते हैं। तो उस बात को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर कोई स्क्वायर है तो क्या प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के अंदर, किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये साइड अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है, क्या कंडीशन देखनी होती है हमें बताने के लिए, इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर पे आता है हमारे पास रेक्टेंगल। कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। एक साइड से क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होती है। नंबर पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होती है, किसके जो डायगोनल होते हैं, ये वाले जो डायगोनल है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसके भी क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हम रोम्बस के ऊपर। कुछ काइट जैसी आकृति होती है इसकी, रोम्बस के ऊपर आते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, रोम्बस के अंदर है हमारे पास, इसकी सारी साइड क्या होती है, इसकी भी बराबर होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी प्रत्येक साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसके डायगोनल जो है ये वाला और ये वाला, देखो आपको दिखने से भी नहीं लग रहा है कि ये बराबर होंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। जब हमारे पास स्क्वायर है या रोम्बस, इनमें कन्फ्यूज़न होती है, तो हमें क्या करना होता है, इसके भी डायगोनल निकाल के देखने होते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके नहीं होते। दूसरा, रेक्टेंगल जो है ये किसके साथ, देखो एक पैरेललोग्राम होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसकी भी क्या होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। नंबर 2, इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल दिखने से भी आपको बराबर नहीं लग रहे, क्योंकि एक तरफ से बढ़ा हुआ होता है। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते।
तो देखो जब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इसकी भी होती हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। इनके अलावा अगर कोई आता है, देखो ये हमारे पास 4 प्रकार के हम क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं, तो उसके अलावा अगर आता है तो एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आता है तो इसके और इसके अंदर देखना पड़ेगा, और इसमें और इसमें देखना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी के ये पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास फिगर 7.8 दे रखा है, उसके अंदर देखते हैं भाई। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास ए है, ए के जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 4 है, तो ए के जो पॉइंट हो जाएंगे 3,4। सेम ऐसे ही बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे देखो 6 वाली लाइन पे, और वाई एक्सिस पे देखो 7, तो 6,7। उसके बाद सी के जो पॉइंट हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पे 9 और वाई एक्सिस पे 4। उसके बाद डी के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 1, तो 6,1। तो इनके पॉइंट लिख देते हैं। सबसे पहले यही काम है हमारा। तो सबसे पहले द पॉइंट ऑफ, अब लेट हमें लगाना नहीं है क्योंकि पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट ऑफ ए के हमारे पास क्या है, उस डायग्राम में हमने देखे थे कि वो हमारे पास है 3,4। बी के जो पॉइंट है वो हमारे पास है 6,7। दोबारा से आप डायग्राम देख लेना। और डी के जो पॉइंट, सी के जो पॉइंट है 9,4। उसके बाद एंड डी के जो पॉइंट है, डी के पॉइंट हमारे पास 6,1। तो ये हमारे पास ए बी सी डी के पॉइंट है। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था वैसा ही आप एक ड्रॉ कर लेना, या फिर सिंपल एक डायग्राम बना लेना। इसको ए नाम दे दें, 3,4 है। इसको बी नाम दे दें, वो 6,7 है। उसके बाद यहाँ पे सी नाम दे दें, 9,4 है। इसको डी नाम दे दें, 6,1। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी डिस्टेंस, बी सी, सी डी, ए डी, चारों डिस्टेंस निकालेंगे, जिससे पता चलेगा कि स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ए बी। तो सबसे पहले एक बार तो हम डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, x2 बी वाले में से ये वाले x2 y2 x1 y1, तो पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करें, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा √18। 9 और 9 क्या आ जाएगा, √18। चाहे इसको ऐसे छोड़ दो, सोल्व करना चाहो तो रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। फिर निकालते हैं हम डिस्टेंस बी सी। ए बी निकाल ली, फिर बी सी। तो बी सी के अंदर क्या हो जाएगा, सी वाले में से बी वाले माइनस, तो 9 में से पहले 6 माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से अगर 6 माइनस करें 3 का स्क्वायर, और जब माइनस के 7 में से 4 माइनस करें -3 का स्क्वायर। तो देखो भाई 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा 9 और 9 18। तो ये भी क्या आ जाएगी √18, यूनिट लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद डिस्टेंस हम निकालें, डिस्टेंस सी से लेकर डी तक की सी डी डिस्टेंस। तो डी वाले में से सी के माइनस हो जाएंगे, तो डी के पॉइंट है 6 में से 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो डी वाले में से सी के क्या कर दिए हमने, माइनस कर दी हैं। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस की, तो -3 का स्क्वायर। यहाँ भी सेम 4 में से 1 माइनस करें, -3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा 9 और 9 18। फिर सेम ऐसे ही डिस्टेंस निकालें हम। डिस्टेंस बच गई हमारे पास कौन सी, देखो हमने ए बी डिस्टेंस निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, बच गया हमारे पास ए डी डिस्टेंस। ए से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो निकालें।
वही डी वाले में से a के माइनस हो जाएंगे, 6 में से 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 में से 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो भाई 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 में से 4 माइनस करेंगे और माइनस का क्या है 3, तो इसका स्क्वायर एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 9, तो ये भी कितने आ जाती है √18। तो अब हमने बताया था कि अगर सारी डिस्टेंस, देखो सभी डिस्टेंस इक्वल आ चुकी है, √18 √18 √18, तो अगर सारी डिस्टेंस सेम आ चुकी है तो हम क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर भी हो सकता है रोम्बस भी। लेकिन एग्जैक्ट करने के लिए क्या करें, हम इसके डायगोनल निकालें। तो डायगोनल क्या हमारे पास, एक तो AC निकालना है और एक हमें क्या निकालना है BD निकालना है। तो पहले निकालें AC और BD को। तो डिस्टेंस क्या निकालें AC, तो डिस्टेंस हम लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस AC डिस्टेंस निकालें हम। तो देखो भाई पहले C वाले में से A के माइनस हो जाएंगे, तो C के क्या है 9 में से 3 का स्क्वायर, तो 9 में से 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 है, 4 में से 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 4 में से 4 गई 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 0, तो 0 ऐड करेंगे एज इट इज़ √36। तो फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस BD। देखो ये 6 का स्क्वायर होता है लेकिन हम एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो डिस्टेंस BD निकाले तो D वाले में से B के माइनस हो जाएंगे, 6 में से 6, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 में से 7 माइनस कर दें, तो 1 में से 7 माइनस कर दें, तो देखो 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करें 6 और ये माइनस की बड़ी है, तो -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो ये भी क्या आ जाती है बराबर आ जाती है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, इफ़, तो देन हम लिख सकते हैं AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, ये सारी बराबर हैं। और AC जो है डायगोनल वो किसके बराबर है BD के, तो हम लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो देन हम कह सकते हैं देन ABCD इज ए स्क्वायर। तो ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ये लाइन चाहे ना लिखो लेकिन ये बराबर दिखा दी हमने, उसके बाद हम लिख सकते हैं ABCD इज ए स्क्वायर। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा था कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। देखो चंपा ने क्या कहा था चमेली से, डू नॉट थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक स्क्वायर है। चंपा तो कह रही थी कि एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली जो थी वो डिसएग्री थी इससे, तो इसलिए कौन सही है, चंपा इज करेक्ट। तो दूसरा आंसर आ जाएगा, सो चंपा इज करेक्ट, चंपा क्या थी, सही थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें क्या पूछा गया था कि ये हमारे पास स्क्वायर है क्या है, ये हमें बताना था भाई। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने की लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।